इस कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए राजेंद्र व्यास जी को धन्यवाद देता हूं। यहां मुझे बुलाने के लिए रमेश जोशी जी को धन्यवाद देता हूं। सामने हमारे गुरुदेव बैठे हुए हैं। ये हमने कुछ पुण्य किया है कि अभी पिछले महीने हमारी मुलाकात वाराणसी में हुई थी। अखिल भारतीय संत समिति का कार्यक्रम था। नवंबर में 4 नवंबर को मुलाकात हुई और आज फिर से दिसंबर में फिर से मुलाकात हो गई है। आपका आशीर्वाद मुझे मिला। सामने वरिष्ठ नागरिक बैठे हुए हैं, वरिष्ठ समाज सेवी बैठे हुए हैं, बहुत बड़ी संख्या में पॉलिटिशियन कम बिजनेसमैन भी बैठे हुए हैं। सबको मैं प्रणाम करता हूं। छोटे हमसे कुछ हैं, उनको अपना आशीर्वाद देता हूं। आज बहुत विशेष दिन है। 2023 का 108वां कार्यक्रम अभी कुछ घंटे पहले इंडस यूनिवर्सिटी में हुआ है और 2023 का 109वां कार्यक्रम आपके सामने हो, आपके बीच में हो रहा है। कल मोडासा में 110वां कार्यक्रम होगा, हिम्मतनगर में 111वां कार्यक्रम होगा, उसके बाद कुरुक्षेत्र में 112वां कार्यक्रम होगा 20 को। इस पूरी लड़ाई में एक इंटरेस्टिंग बात हुई। आप लोगों में से कितने लोगों ने मुझे पहले सुना है? अरे वाह, लगभग पूरे हॉल ने सुना हुआ है। इसके लिए मैं मुकेश अंबानी जी को धन्यवाद देता हूं। अब आप सोच रहे होंगे मुकेश अंबानी से क्या लेना देना? ना आप मुकेश अंबानी से मिले ना हम मिले। मुकेश अंबानी जी को इसलिए धन्यवाद देता हूं, उन्होंने सबसे पहले डेटा फ्री किया। नहीं तो 300 रुपए का 1 GB डेटा मिलता था। अगर वो 300 रुपए का 1 GB डेटा मिलता रहता तो हमारी आपकी मुलाकात यूट्यूब पे होती क्या? उन्होंने डेटा फ्री किया, फिर एयरटेल ने भी डेटा फ्री कर दिया, फिर वोडाफोन ने भी डेटा फ्री कर दिया। तो लगभग अब जब अनलिमिटेड डेटा आ गया तो हमारे आपकी बीच की दूरी खत्म हो गई कि नहीं? फिजिकली हम पहली बार मिल रहे हैं, लेकिन वर्चुअली हम कई बार मिल चुके एक दूसरे से। इसके लिए मैं सच्चाई यह है कि जो लड़ाई विशेष रूप से मैं लड़ रहा हूं, और मैं नहीं लड़ रहा हूं, ऐसे हमारे जैसे बहुत से लोग लड़ रहे हैं, आप लोग भी लड़ रहे हैं, अपने अपने तरीके से लड़ रहे हैं। इस लड़ाई को आसान करने में मोबाइल की जो क्रांति है उसका बहुत बड़ा योगदान है। और इस लड़ाई को क्रांति में, इस लड़ाई को तेज करने में एक और भी योगदान आपके गुजरात का है कि आप लोगों ने 2014 में एक बहुत बढ़िया व्यक्ति को अपने यहां से दिल्ली भेज दिया। और एक को नहीं भेजा बल्कि 2 को भेजा। और ऐसा भेजा आपने कि आंखों के इशारों से भी काम होता है। मुंह से नहीं कहते, इशारों में बातें हो जाती हैं। तो इसलिए मुझे ऐसे लगता है कि भारत में जो आपको बदलाव दिख रहा है उसमें 3 बड़े महत्वपूर्ण लोगों का बदलाव है। 2 लोगों को आपने संसद में भेज दिया, तीसरे को आपने यहां से मुंबई भेजा, उसने डेटा फ्री कर दिया, और डेटा फ्री कर दिया तो एक भारत श्रेष्ठ भारत की शुरुआत हो गई। आज आपका विषय है सनातन के प्रमुख चुनौतियां, खतरे और उनका समाधान। पहली बात तो एक बात इसको समझिए कि धर्म अलग होता है और रिलीजन अलग होता है। दूसरा, कुछ झूठी बातें हमारे दिमाग में डाल दी गई हैं। बच्चों ने भी उसको स्कूल में पढ़ लिया, हम लोगों ने भी स्कूल में पढ़ लिया, और इतनी बार उसको पढ़ा कि कई बार ऐसी चीज होती, झूठ चीज भी अगर आपको बार बार सुनाई जाए तो आपको सच समझ में आती।
जैसे एक झूठा नैरेटिव दिया गया कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, जबकि सच्चाई यह है आपस में बैर का मूल कारण ही मजहब है। और मजहब के कारण केवल भारत में अशांति नहीं है, मजहब के कारण अफगानिस्तान में भी अशांति है, पाकिस्तान में भी अशांति है, बांग्लादेश में भी अशांति है, सीरिया में भी अशांति है, सूडान में भी अशांति है, इजिप्ट में भी अशांति है, सीरिया में भी अशांति है, बांग्लादेश में भी अशांति है, सोमालिया में भी अशांति है, तजाकिस्तान में भी अशांति है। दुर्योधन का ननिहाल जहां से माता गांधारी आई थी, जो हम सब का ननिहाल था, अब जा सकते हैं मामा के यहां क्या? अफगानिस्तान बन गया। राजा भरत का ननिहाल जहां से माता कैकेयी आई थी, वो पाकिस्तान बन गया। अब किसी को इच्छा है मामा के यहां जाने की? सिविलाइजेशन वॉर हो रहा है, पहले भी था, आगे भी रहेगा। पहले देव दानव लड़ते थे, फिर मानव राक्षस लड़ते थे। क्यों गुरुदेव? ऐसा है ना, युद्ध कभी खत्म हुआ नहीं, युद्ध तो हमेशा होता रहा। आज उसका तरीका बदल गया, लेकिन इस लड़ाई में एक चीज कॉमन है कि जब देव और दानव में युद्ध होता था तो कभी दानव भगवान के पास नहीं जाते थे, हे भगवान हमको बचाओ, हमको देवता मार रहे, हमको देवता मार रहे। हमेशा भगवान के पास कौन जाता था? देव। कभी आपने नरकासुर बकासुर को भगवान की पूजा करके भगवान से हाथ जोड़ते सुना क्या? भगवान हमको बचा लो, देवता मार रहे? नहीं मार। ऐसे इतने सारे राक्षस हुए, कभी किसी राक्षस ने बोला भगवान हमको बचाओ, हमको पीट रहे। इसका हमेशा उल्टा हुआ। देव दानव के युद्ध में देवता पीटते थे, अंतिम में जीत हुई अलग बात है। मानव राक्षस के युद्ध में मानव पीटते थे। और आज जब यह युद्ध चल रहा है तो आज भी वही है, धर्म की रक्षा पे चलने वालों की संख्या कम हो रही है। और मैं क्यों कहता हूं सब पंथ एक समान नहीं होते? पहली बात तो धर्म एक ही है, धर्म अलग अलग नहीं। हम इसलिए बोले सब धर्म एक समान होते हैं। जो चीज एक ही है वो सनातन धर्म है, धर्म के दूसरा कोई धर्म ही नहीं है। तो फिर ये क्या कहना कि सभी धर्म एक समान होते? धर्म तो एक है, सनातन धर्म। पंथ अलग अलग हैं, लेकिन सभी पंथ भी एक समान नहीं होते, क्योंकि सभी पंथ की एक सोच अलग अलग है, सभी पंथ का कॉन्सेप्ट अलग अलग है, सभी पंथ की जो सोचने की, महिलाओं के प्रति सोचने की, प्रकृति की पर सोचने की जो कॉन्सेप्ट है वो अलग अलग है। इसलिए सभी पंथ भी एक समान नहीं होते। हम क्या कहते हैं? धर्म की, अरे भाई जोर से बोलते रहिए, ऐसा सुनने में लीन मत हो जाना कि बोलना ही नहीं, लगातार बोलना है। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का। आप मुझे बताइए, दुनिया में 1100 पंथ हैं, 1100 रिलीजन है, कोई और दूसरा रिलीजन बताइए जो कहता हो धर्म की जय हो। एक रिलीजन कहता है हमारी जय हो, हमारा कल्याण हो, हमारे वाले में सद्भावना हो, बाकी दूसरों का नाश हो। हम कभी बोलते क्या हिंदुओं की जय हो? कभी बोलते हैं क्या? हम कहते हैं धर्म की जय हो। हम कभी बोलते हैं क्या कि गैर हिंदुओं का नाश हो? हम किसकी क्या कहते हैं? अधर्म का नाश। हम कभी बोलते हैं क्या कि केवल हिंदुओं में सद्भावना हो? हम कहते हैं प्राणियों में सद्भावना हो, यानी हिंदू, मुस्लिम, पारसी, ईसाई जो हैं सब में सद्भावना हो। कोई और दूसरे रिलीजन वाले तो नहीं बोलते कि सब में सद्भावना हो। हम कहते हैं विश्व का कल्याण हो। हम केवल भारत के कल्याण की बात नहीं करते, हम केवल हिंदुओं के कल्याण की बात नहीं करते। हम क्या कहते हैं? विश्व का कल्याण हो, यानी ईसाई, पारसी, जैन और भी जितने भी विदेशी रिलीजन है सबका कल्याण हो। क्या बाकी लोग कहते हैं क्या? जोर से बोलिए, बाकी लोग कहते हैं क्या?
तो जब बाकी लोगों की सोच अंतर है तो सारे पंथ एक समान कैसे हो गए? ये झूठ सिखाया गया। और आम के बगीचे में कोई बबुल का पौधा अगर पैदा हो जाए तो बबुल के पेड़ को उखाड़ने की जिम्मेदारी किसकी है? माली की। जिसको यह काम दिया हुआ है बगीचे की रक्षा करने के लिए, जिस व्यक्ति को वेतन भत्ता दिया जा रहा है, उसकी ड्यूटी है उस बगीचे में अगर कोई बबुल का पौधा तक आ जाए उसको उखाड़ के फेंके। और इसी काम के लिए हमारे देश में भी एक संविधान है और इस संविधान में बहुत सारे पोस्ट हैं। सांसद, विधायक, मंत्री, जज सब इसमें शपथ लेते हैं। और क्या शपथ लेते हैं? कहते हैं मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं। शपथ सुनते रहते होंगे आप लोग। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि संविधान के अनुसार कार्य करूंगा, संविधान की भावनाओं के अनुसार अपने तन मन से कार्य करूंगा। और संविधान का लक्ष्य है राम राज्य की स्थापना। क्या लक्ष्य है? और राम राज्य का मतलब है धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का। आप राम राज्य क्या है इसको ज्यादा समझना है तो वाल्मीकि रामायण का उत्तरकांड पढ़िए या रामचरितमानस का उत्तरकांड पढ़िए, जहां साफ साफ लिखा हुआ है सब नर करें परस्पर प्रीति और चलहि स्वधर्म निरत श्रुत नीति। सभी नर नारी सब प्रीति करते हैं, सब अपने अपने स्वधर्म का पालन करते हैं। क्षत्रिय अपने स्वधर्म का पालन कर रहा है, वैश्य अपने स्वधर्म का पालन कर रहा है, ब्राह्मण अपने स्वधर्म का पालन कर रहा है, शिक्षक अपने स्वधर्म का पालन कर रहा है, चिकित्सक अपने स्वधर्म का पालन कर रहा है। सब अपने स्वधर्म का पालन कर रहे हैं और सब नर करें परस्पर प्रीति, सब प्रीति के साथ रहते हैं। तो अगर सब प्रीति के साथ रहते हैं और अब प्रीति के साथ नहीं रह रहे हैं, तो जो लोग प्रीति के साथ नहीं रहना चाहते, जो अशांति फैलाना चाहते हैं, जो भारत की संस्कृति को नहीं मानते, भारत की परंपरा को नहीं मानते, भारत के त्योहार को नहीं मानते, भारत के विचार को नहीं मानते, भारत की संस्कृति को नहीं मानते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादप गरियसी को नहीं मानते, वसुधैव कुटुंबकम को नहीं मानते, नारी तू नारायणी को नहीं मानते, उनको दंड देना किसकी ड्यूटी है? जिसने ये शपथ लिया है मैं संविधान के अनुसार कार्य करूंगा। जैसे मैंने कहा ना, बगीचे की सुरक्षा करना, बगीचे से खरपतवार साफ करना, बगीचे से कीड़े मकोड़ों को निकालना, बगीचे में कोई जानवर न एंटर कर जाए, उसको ठीक से रखना, यह माली की ड्यूटी है। इसी तरीके से भारत में राम राज्य के खिलाफ जो लोग काम कर रहे हैं, अशांति फैलाते हैं, नफरत फैलाते हैं, एक दूसरे को समान नहीं मानते, पाक नापाक की भावना रखते हैं, उनको ठीक करना किसकी ड्यूटी है? 5000 लोगों की। ये 5000 सांसद और विधायक है जिनको वेतन भत्ता, गाड़ी, बंगला सब कुछ मिलता है संविधान की रक्षा करने के लिए, संविधान में लिखे हुए एक एक वाक्य को लागू करने के लिए, संविधान की भावनाओं के अनुसार कार्य करने के लिए। और इस संविधान में तो इतना तक लिखा हुआ है कि देश के सभी नागरिकों को हिंदी और संस्कृत लिखना, पढ़ना, बोलना आना चाहिए। आर्टिकल 351 में लिखा हुआ है, कभी चर्चा ही नहीं हुई। याद रखिए, संस्कृत भाषा जैसे जैसे कमजोर हो रही है, सनातन संस्कृति वैसे ही वैसे कमजोर हो रही है। सीधा रिलेशन है संस्कृत लैंग्वेज का सनातन धर्म से, क्योंकि हमारे सारे वेद संस्कृत में है, हमारा वाल्मीकि रामायण संस्कृत में है। और संविधान का आर्टिकल 351 कहता है सबको हिंदी और संस्कृत लिखना, पढ़ना, बोलना आना चाहिए। यह व्यवस्था करना सरकार की ड्यूटी है। लेकिन इसके पहले सरकारों ने ठीक से नहीं काम किया। लेकिन धन्यवाद दूंगा आप सब लोगों को, भारत की जनता को। अब थोड़ा इस पे कार्य शुरू हुआ है
और इस पे सतत कार्य करने की जरूरत है।